जय माता दी। जय श्री राम। आज हम भगवान श्री राम की विशेष कृपा पाने के लिए जो श्री रामचरितमानस का पाठ चल रहा है, जिसमें हम लंका कांड का श्रवण कर रहे हैं, तो आज हम भगवान श्री राम की कृपा को पाते हैं और आगे के पाठ को श्रवण करते हैं। रघुपति चरण नाय सिरु, चलियो तुरंत अनंत, अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद नील मयंद नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। वानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वह उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वह ना उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वह भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा। जब वानर भागे और वहां आ गए जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे, वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। शत्रु मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया। फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था तो कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी ने बहुत ही क्रोधित हुए और लक्ष्मण जी ने मन में ये विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं खिला चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं होगा। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी ने प्रताप का स्मरण करके श्री लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं? राम कहाँ है? ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा, और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर वह लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब विमानों पर चढ़कर आकाश में आए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु आपने सब देवताओं का उद्धार किया है। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीच कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार करके देखो। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश दिया। वह स्वयं तो नीच है, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र है। दूसरों को उपदेश देने में तो बहुत लोग निपुण होते हैं, पर ऐसे लोग अधिक नहीं हैं जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर चारों दरवाजे पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर दशमुख रावण ने कहा,
कि लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो, अच्छा है वह अभी भाग जाए। युद्ध में जाकर विमुख होने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर बैर बढ़ाया है। जो शत्रु चढ़ आया है उसको मैं उत्तर दे दूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजाया। सारे जुझाऊ बाजे बजने लगे। सब अतुलनीय बलवान वीर ऐसे चले मानो काजल की आंधी चली हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर उसने अपनी भुजाओं के बल का बड़ा गर्व होने से रावण उन्हें गिनता नहीं है। अत्यंत गर्व के कारण वह शकुन अपशकुन का विचार नहीं करता। हथियार हाथों से गिर रहे हैं, योद्धा रथ से गिर पड़ते हैं, घोड़े हाथी साथ छोड़कर चिंघाड़ते हुए भाग जाते हैं। सियार गीद कोए गधे शब्द कर रहे हैं, बहुत अधिक कुत्ते बोल रहे हैं। उल्लू ऐसे अत्यंत भयानक शब्द कर रहे हैं मानो काल के दूत हों। जो जीवों के गिरोह में रथ है, मोह के वश में हो रहा है, राम विमुख है और कामासक्त है, उसको क्या कभी स्वप्न में भी सम्मति शब्द शकुन और चित्त की शांति हो सकती है। राक्षसों की अपार सेना चली। चतुरंगनी सेना की बहुत सी टुकड़ियां हैं, अनेकों प्रकार के वाहन रथ और सवारियां हैं और बहुत से रंगों की अनेक पातकाएं और ध्वजाएं हैं। मतवाले हाथियों के बहुत से झुंड चले, मानो पवन से प्रेरित हुए वर्षा ऋतु के बादल हों। रंग बिरंगे नाना बाना धारण करने वाले वीरों के समूह हैं, जो युद्ध में बड़े शूरवीर हैं और बहुत प्रकार की माया जानते हैं। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुंदर शुभत हो गए, पर्वत डगमगाने लगे, इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया, पृथ्वी अकुला उठी, ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। भेरी नफीरी और शहनाई में योद्धाओं को सुख देने वाला मारू राग बज रहा है। सब वीर सिंहनाद करते हैं और अपने अपने बल पौरुष का बखान कर रहे हैं। रावण ने कहा कि हे उत्तम योद्धाओं सुनो, तुम रीछ बानरों को फटको मसल डालो और मैं दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना सामने चलाई। जब जब सब बानरों ने ये खबर पाई तब वह श्री रघुवीर जी की दुहाई देते हुए दौड़े। वह विशाल और काल के समान कराल वानर भालू दौड़े, मानो पंख वाले पर्वतों के समान उड़ रहे हों। वह अनेक वर्णों के हैं, नख दांत पर्वत और बड़े बड़े वृक्ष उनके हथियार हैं। वे बड़े बलवान हैं और किसी का भी डर नहीं मानते। रावण रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह रूप श्री राम जी का जय जयकार करके वह उनके सुंदर यश का बखान करते हैं। दोनों ओरों के योद्धा जय जयकार करके अपनी अपनी जोड़ी चुनकर इधर श्री रघुनाथ जी और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण को रथ पर श्री रघुवीर को बिना रथ के देखकर भीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने के कारण मन में संदेह हो गया कि वह बिना रथ के रावण को कैसे जीत सकेंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके ना रथ है, ना तन की रक्षा करने वाला कोई कवच है, ना ही जूते हैं। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा? हे कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं, सत्य और शील उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरों से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही चतुर सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है, श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल और अचल मन तरकस के समान है। शम और यम
ये बहुत से वाहन है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। महा अजय संसार रिपु, जीत सके 100 बार, जाके असरथ होए दृढ़, सुने सखा मत धीर, सुन प्रभु वचन विभीषण, हर्ष दहे पद कंज, एहि मिस मोहि उपदेश हूँ, राम कृपा सुख पुंज, उत प्रचार दस कंधर इत, अंगद हनुमान, लरत निशाचर भालू कप, कर निज निज प्रभु आन। इस प्रकार हमने बड़ी सुंदर महिमा भगवान श्री राम की श्रवण की, लंका कांड के उस भाग को श्रवण किया जिसमें रावण और भगवान श्री राम का आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के सामने होने से जब देखते हैं कि लंकापति रावण एक रथ में है, परंतु भगवान श्री राम बिना रथ के हैं, उन्होंने कोई कवच नहीं पहना। तो जो विभीषण है उनको सखा का जो प्रेम है वो भूल जाते हैं कि भगवान श्री राम रघुराई स्वयं भगवान है, उन्होंने रूप धारा है, परंतु उनको सखा होने के नाते भय लगता है कि रावण को ये कैसे जीत पाएंगे। तो बड़ा सुंदर प्रसंग, बड़ी सुंदर कथा हमने श्रवण की। हम भगवान श्री राम से, माँ जानकी से, वीर हनुमान से प्रार्थना करते हैं कि अगर इस पाठ में हमसे कोई गलती हो गई है तो उसे वो क्षमा करें। जो जो इस पाठ का श्रवण कर रहे हैं, जो जो इस पाठ को कह रहे हैं, सभी पर भगवान श्री राम की विशेष कृपा का आशीर्वाद मिले, विशेष कृपा का आनंद मिले। वो हम पर अपना विशेष आशीर्वाद हमारे ऊपर सदैव के लिए बनाए रखें। तो हम भगवान श्री राम के चरणों में एक बार फिर कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि बंधन करते हैं कि भगवान श्री राम आप हमारी गलतियों को क्षमा करें, आपका विशेष आशीर्वाद हम पर बना रहे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री राम।